ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर निर्वाचित हुए दीपक प्रकाश को दोबारा बिहार में मंत्री बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है और दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये नोटिस भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने जारी किए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो अभी भी मंत्री हैं। वकील ने जवाब दिया, हाँ। यहां मैं आपको बता दूं कि मंत्री दीपक प्रकाश की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट का 2001 का एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले में दिया गया फैसला बढ़ा सकता है, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए बार बार 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा, यानी बार बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 164(4) की व्याख्या की है, जो किसी गैर निर्वाचित व्यक्ति को 6 महीने के लिए मंत्री बनाने की अनुमति देता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे निर्वाचित होना जरूरी है। याचिका में इसी फैसले का हवाला दिया गया है। अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में क्या कहा गया है। दीपक प्रकाश को बगैर निर्वाचित हुए बिहार में दोबारा मंत्री बनाए जाने को राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है और बिना निर्वाचित हुए दोबारा मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो कि गलत है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर विधायक को मंत्री बनने की 6 महीने की मिली छूट केवल एक बार ही होती है। दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर पहली नियुक्ति नीतीश कुमार की सरकार में 20 नवंबर 2025 को हुई थी। उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होना था, क्योंकि 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो रही थी। लेकिन 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बिहार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ। चौधरी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाया गया। याचिका में दीपक प्रकाश को दोबारा नियुक्त करने पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि ऐसा करना गैर विधायक को 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त करने की संवैधानिक शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य के 2001 के फैसले का हवाला दिया गया है। ये फैसला कहता है कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली 6 महीने की छूट उसी विधानसभा के कार्यकाल में दोबारा नहीं ली जा सकती और ना ही इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी को आधार बना करके कहा गया है कि इसे इस्तीफे, कैबिनेट में फेरबदल, मुख्यमंत्री बदलने, मंत्रालय भंग होने या दोबारा नियुक्ति के जरिए रीसेट नहीं किया जा सकता। याचिका में दीपक प्रकाश की नियुक्ति को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने की मांग की गई है।